दोस्तों नमस्कार। मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका आई होप सुरेश चैनल में। दोस्तों आज अलोन पे का काफ़ी देर वेट करने के बाद मैंने आज वीडियो डालने लगा हूं, क्योंकि काफ़ी देर से आप लोग भी न्यू अपडेट का इंतज़ार कर रहे होंगे कि आने वाला अपडेट क्या है कि एक्सचेंज कब आएगा, सेल और बाय कब चलेगा। दोस्तों ये मैं इंतज़ार कर रहा था कि अगर एक्सचेंज आती है तो ही वीडियो डालूंगा, अगर एक्सचेंज नहीं आती है तो वीडियो नहीं डालूंगा। दोस्तों होता क्या है अक्सर कि कोई भी प्लान पहले चलता है बहुत लुभावने से, लोगों को एक प्लान अच्छा खासा चल रहा होता है, बड़ा अच्छा प्लान लेके आते हैं और उसी प्लान की हम भी तारीफ करते हैं। इसमें हमारा भी कोई बस नहीं है, क्योंकि आप लोग सोचेंगे कि अभी कुछ टाइम पहले अलोन पे की तारीफ कर रहे थे, अभी बुराई कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर उसी ढंग से प्लान चलता रहे तो तारीफ के काबिल है। जो हमें पहले दिखाया जाता है, जो पहले चला था उसी की हमने तारीफ की है। जब उसके बाद इन्होंने, जब आधे में लोग पहुंच जाते हैं ना, ना उधर के रहते हैं ना उधर के, कदम हम आगे बढ़ा लेते हैं, आगे चले जाते हैं। उसके बाद कंपनी को पता चल जाता है कि अब ये पीछे नहीं मुड़ सकते, इसलिए उसके बाद क्या करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल। क्या होता है कि बीच में तुरंत प्लान को चेंज कर देते हैं, जैसे कि एक पानी का बुलबुला होता ना, एकदम फूट जाता है। वहीं एक हमारे ऊपर धमाकेदार अपडेट लाके छोड़ देते हैं, जिससे हम लोगों का सारा मूड खराब हो जाता है, डिस्टर्ब कर देते हैं। और डिस्टर्ब तो हम हो जाते हैं, लेकिन हमने उसी कंपनी की तारीफ भी करी होती है वीडियो के बीच में, तो उस बात से हम फिर कैसे फिरें। लेकिन दोस्तों ये सब मेरे को तो गवारा नहीं है कि मैं उसकी तारीफ ही करता रहूं। अब मीटिंगें चलती हैं इसकी, फालतू की मीटिंग किए जा रहे हैं, उसके बीच में कोई अपडेट नहीं बताते, तारीफें तारीफें करते जा रहे हैं उसका। हम शुक्रगुजार हैं, उसने हमें ये प्लेटफार्म दिया। यार क्या प्लेटफार्म दिया, कितनी बार चेंज कर चुका है। अब जो सेल और बाय एक्सचेंज के ऊपर चल रहा था उसको क्यों बंद कर दिया? अच्छा खासा चल रहा था तो उसको बंद करने की व्हाट इज योर तकलीफ, क्यों बंद किया उसको? अब उसको बंद करने के बाद 10 मिनट के बीच में, पहले क्या करते थे कि 10 मिनट के बीच में बंद, आपने सेल लगाई 10 मिनट के बाद आपका वापस आ जाता है। भाई क्यों क्यों वापस कर, जब तुम अपना और ले रहे हो, बीजूएसडी की फीस लगा दी, चलो ठीक है, अनलिमिटेड आ रहा है, 2% आ रहा है, तो उसके पीछे अगर किसी का रुकता है बीजूएसडी की फीस लेते हैं, लो कोई चक्कर नहीं। तो ये तो मत कहिए ना कि ये मीटिंग के बीच में भी बोलते हैं कि अलोन पे क्या कमा रहा है। भाई वो जहां से सप्लाई आ रही है तो उसको भी तो पैसा जा रहा था, क्यों नहीं जा रहा था? कमाया उसने शुरू में, पहले पहले जब लोगों के पास आने लग गया, जो आप माल भेज रहे हैं वो क्या उसकी कोई वैल्यू है? नंबरिंग है वो। मैंने पहले भी अपनी वीडियो के बीच में बोला था कि ये नंबरिंग है, नंबरिंग तो आती ही रहेंगी, आप लोग ही भागेंगे और कोई नहीं भागेगा। लेकिन दोस्तों आप लोग भागे नहीं हैं, आप लोगों को भगाया गया है, आप लोगों को खुद अलोन पे भगा रहा है। बीजूएसडी आपसे सोना ले रहा है और आपको पीतल भी नहीं दे रहा है उसके बदले में, क्योंकि जो आपका यूएसडी है कहीं बाहर और कहीं उसको कन्वर्ट करके देख लो कि वो यूएसडीटी के बीच में कन्वर्ट हो रहा है, या किसी बीएनबी के बीच में कन्वर्ट हो रहा है, अथेरियम के बीच में कन्वर्ट हो रहा है, बिटकॉइन के बीच में कन्वर्ट हो रहा है। जब वो कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है तो फिर उसका फायदा क्या? आपसे तो बीजूएसडी लिए जा रहा है और एक्सचेंज के नाम पे लॉलीपॉप दे रहा है कि एक्सचेंज लेके आएगा। क्यों नहीं लेके आ रहा इतने दिनों से? और जो मीटिंग कर रहे हैं वो मीटिंग वाले अगर वहां पे कोई मीठे सवाल करे तब तो अच्छा है, तब तो उसको कहेंगे आप लिंक ले लो, ये मीटिंग में आ जाओ। कितना ग्रुप है आपका, क्या आप काम करने के इच्छुक हैं? आपका ग्रुप काम करने वाला है तो उसको तो लिंक दीजिए, हमने आपको लिंक दिया है, आप दूसरी मीटिंग में आ जाइए। ठीक है, जो तीखे सवाल करता है उसको तो बात करने ही नहीं देते। ज्यों उसके ऊपर सवाल पे मतलब ज्यों बोलने लगते हैं वो बेचारा सर 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 करते रह जाता है। एक बंदे ने ये सवाल किया, कह दिया कि ये तो अच्छा किया अलोन पे ने कि टोपी उसकी टोपी उसके सिर, उसकी टोपी उसके सिर। तो महाशय क्या बोले बीच में, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, फिर वो होगा कि उन्होंने क्या कहा कि आपने पीडीएफ नहीं देखा,
अगला जवाब देने लगा कि हाँ मैंने पीडीएफ देखा, पीडीएफ में कहीं लिखा है कि हम बाद में बंद कर देंगे, ये कि सेल लगाना बंद कर देंगे। अब इन्होंने सेल पहले 10 मिनट की रखी, फिर 24 घंटे के बीच में वापस कर देते हैं। क्यों भाई, एक तरफ बायर को रखो, एक तरफ सेलर को रखो, चलने दो, तभी लोग काम करेंगे ना कहीं तो कुछ होना। कुछ लोग तो चलो बेच लेते हैं अपने, और जिनसे बिकते नहीं है वो क्या करें। पहले प्लान में ऐसे बताया गया था कि हम इसको बंद कर देंगे, सेल आपके सिरदर्दी आपकी है कि आप आगे बेचो इसको, हम इसको सेल नहीं करेंगे। चलो कंपनी अपने पास विड्रॉल नहीं दे रही है, लेकिन बनास के ऊपर जैसे एक तरफ सेलर है एक तरफ बायर है, तुरंत बिक जाता है वहां पे यूएसडीटी। यहां भी ऐसे रखो ना, अगर वो आप एक्सचेंज लेके आने वाले हैं तो लेके क्यों नहीं आते। बीयूएसडी ले लेके अपना पेट भरे जा रहे हैं और पब्लिक को लटका रखा है बीच में ही, अपडेट की तलाश में बैठी है पब्लिक, और वो बेचारे बीयूएसडी डाले जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को कहता हूं कि अगर तो आपके पास ईयूएसडी बेचने का साधन है, आप बेच सकते हो और उनसे लेके उनको पैसा दे सकते हो, तब तो आप बीयूएसडी डालिए, आगे ईयूएसडी लीजिए। अगर ये साधन आपके पास नहीं है, इसके बीच में आप अगर दिमाग से काम कर सकते हैं कि आप एक्सचेंज वाला काम आप कर सकते हो तो करिए। वो कैसे कि अगर आपको कोई यूएसडी बेचता है, आप उससे कुछ परसेंटेज काटिए कि भाई मैं इतने में खरीदूंगा आपसे, ठीक है, और आगे भी आपके पास लेने वाला यानी कि खरीदने वाला कोई और होना चाहिए। इधर से उठाइए, उधर 80 रुपये में बेचिए, इधर परसेंटेज काटिए, चाहे 70 रुपये में लीजिए, 60 रुपये में किसी से लीजिए। ये करिए आप। अगर आपके पास क्राउड है तो आप एक एक्सचेंजर बन सकते हो, आप अपने अपनी जगह के एक्सचेंजर बन सकते हो, जहां जिसके पास जितना ग्रुप है उसके हिसाब से एक्सचेंजर बनिए, ताकि उन लोगों को भी राहत मिले जो बेचारे आगे नेटवर्क नहीं बना सकते हैं। उनसे ईयूएसडी उठाइए, उठा के आगे बेचिए दूसरे को और कमाइए बीच में आप। नहीं तो अगर ये साधन आपके पास नहीं है तो आप अपना पैसा व्यर्थ में मत गवाइए, बीयूएसडी मत लेके डालिए। वो बिल्कुल, अगर उसकी वैल्यू है, आप बनाना चाहते हो वैल्यू, तो आप ही बना सकते हो, क्योंकि अगर आपके पास खरीदने और बेचने वाले लोग हैं तो आप बीच में एक्सचेंज का काम करिए। अगर ये साधन आपके पास नहीं है तो अभी मत करिए, जब तक कि अलोन पे कोई न्यू अपडेट लेके नहीं आता है। कितनी बार प्लान चेंज कर चुके हैं जी, अप्रैल महीने से चला था मेरे ख्याल, जुलाई महीने से चला था, तो वैसे ही चलने देते, लोग अच्छा खासा कमा रहे थे, चल रहा था। हाँ, उसके बीच में आप अगर ये करना था ना कि ज़्यादा लोगों के पास ईयूएसडी इकट्ठा हो रहा है, उसकी तादाद ज़्यादा हो रही है, जिस चीज़ की तादाद, पैसा भी चाहे ज़्यादा हो जाए किसी बंदे के पास, तो उसको खर्चना मुश्किल हो जाता है कि कहाँ कहाँ खर्चूँ मैं। तो लोगों को फ्री में भी मारता है, फिर गरीबों को दान करता है, कभी भंडारा लगाता है, कभी कुछ। जिसके पास पैसा खुला है ना कि अब मैं कहाँ खर्चूँ, अब हद हो गई है, तो वो बंदा दान पुण्य करता है। पैसे की भी फिर एक लिमिट होती है। इसी तरह अगर ये ज़्यादा हो रहा है ईयूएसडी लोगों के पास, तो सेल और बाय लगे रहने देते, बीयूएसडी जो है वो लगा देते फीस उसके पास, ताकि जब पिछला स्टॉक खत्म हो जाए बीयूएसडी डाले, अगला स्टॉक आना शुरू हो जाए। अब तो लोग अंधाधुंध वैसे ही लिए जा रहे हैं। मेरे पास पता नहीं कितने लोग बीयूएसडी की डिमांड करते हैं, मेरे से बीयूएसडी मंगवा रहे हैं। मैं फिर भी लोगों को, कईयों को बीच में रोक दिया कि भाई मत लो, जब आप बेच ही नहीं रहे हैं, कहीं उसको मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं, आगे से आगे इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं। फिर एक दिन आप 1000 ईयूएसडी इकट्ठा अपने पास से कर लोगे, फिर हमें कहो जी हमारा बिकवाओ, फिर हम कहाँ से भी कमाएंगे। अगर आपके पास साधन है बेचने का, आगे नेटवर्क बनाने का है, तो उसको बेचिए। बेच के दोबारा आप अपने पास एक इनकम इकट्ठी करके रखिए, पैसा इकट्ठा करके रखिए। जब कोई आपके पास बेचने वाला आ रहा है, आपके ग्रुप का बंदा तो उसको असुविधा महसूस ना हो, क्योंकि अलोन पे तो आप लोगों को देने वाला है नहीं। वो ना तो आपको विड्रॉल देगा, ना वो सेल और बाय खोलेगा, क्योंकि इतने दिन हो गए भाई। कितने दिन लगते हैं सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, दोबारा एक्सचेंज तैयार करने में कितना टाइम लगता है। तो
इतने दिन लगते हैं, करो उसको जल्दी से। लोग अपडेट मांग रहे हैं, दो उनको, क्यों लटका रहे हैं? BUSD लिए जा रहे हैं, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। अपडेट जो दे रहे हैं वो मैंने कल एक वीडियो देखी, उसके बीच में क्या बता रहे हैं, मेटावर्स क्या उन्होंने खोला है, उसके बीच में 4% सालाना। अरे ये कहाँ की अक्लमंदी है, महाबेवकूफ़ी है ये। अरे 5% तो 6% तो साल का बैंक दे रहा है। बैंक में कम से कम ये तो है कि वो गवर्नमेंट की नज़रों में सुरक्षित तो है, वहां से वहां पे पड़ा हुआ। आप लोगों का क्या भरोसा, अभी जैसे चेंजिंग कर रहे हैं, कल को फिर कोई चेंजिंग कर देंगे, साल भर बंदा वेट करता रहेगा, उसके बाद जयराम जी की। इसलिए आए थे वो, तो समझो कि आपने 2% जो डेली का दे रहे हैं उसको उठा के उसमें डाल दिया, फिर 2% कहाँ रह गया, वो तो साल का 4% रह गया। इसका मतलब आप 2% नहीं दे रहे हैं, आप साल का 4% दे रहे हैं। अगर उधर डालते हैं, अगर उसके बीच में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो साल का 4%, मतलब 2% जो डेली का वो नहीं रह गया। वो तो आपने खोल दिया, एक्सचेंज क्यों नहीं खोली? उसमें तो बड़ी जल्दी कर दी खोलने में। एक्सचेंज खोलते ना जल्दी से, तब मजा था। क्या है ये दोस्तों? मैं तो आप लोगों को यही आगाह करता हूं कि मेरा इसमें कोई लॉस नहीं हुआ। सीधी सी मैं बात बता देता हूं आप लोगों को। मैंने तो 87 रुपये से शुरू किया था, तो मैंने अपना नेटवर्क बना के उस हिसाब से कमा लिया। अब मेरे पास BUSD पड़े हैं, मैं आगे BUSD नहीं खरीदता। अब मुझे लगता है कि मेरी ये वीडियो सुन के कई लोगों को प्रॉब्लम भी आएगी। और एक बंदे ने मुझे बीच में कमेंट्स भी किया था, कहता ये जो वीडियो के पीछे से बोल रहा है ना, अपने BUSD इसको बेचो। भाई बेचो मुझे, अगर मुझे बेचने हैं ना तो फिर सेलर जो है ना, जो खरीदने वाले हैं, उनको भी मेरे पास ही भेजिए, ताकि मैं आप लोगों का सर्कल बना सकूं। जिनके पास पड़े हैं उनके मैं लेके दूसरों को भी बेच सकूं, उनको मेरे पास भेजिए। मैंने वही मेथड बताया था कि एक्सचेंज के ऊपर लोगों को भेजिए, खरीदने वालों को, वहां पे अपनी भी सेल लगाइए। वहां पे 5% जिसको मिलेगा ना, ELP मिलेगा। मैंने तो ELP भी बिका दिए, कई लोगों के पड़े हुए थे, तो उन्हीं के ग्रुप के बीच में उनके ELP बिका दी, क्योंकि फीस लगती है ELP ट्रांजैक्शन करने के लिए, एक ELP लगता है। तो उनके पास ELP नहीं था, दूसरे से खरीदवा के उनको दिया मैंने, उन्हीं के ग्रुप का। डाउन लाइन से अपलाइन को दिलवाया मैंने ELP। तो दोस्तों ये काम, अगर आपके पास हिम्मत है तो ये काम करिए। फिर दूसरे के ऊपर कहने की क्या जरूरत है कि ये जो वीडियो के पीछे से बोल रहा है इसको दीजिए। अब एक बंदे ने बीच में और कमेंट्स किया था कि फ्रॉड है ये, अलोन पे हमसे सोना ले रहा है और हमें लोहा भी नहीं दे रहा। लोहे की भी कोई कीमत होती है, बिल्कुल राख दे रहा है, राख। तो ये बात उसकी बिल्कुल सही है, वो अगला दुखी होके यही बोलेगा, क्योंकि उसके साथ जो भी कितने लोग बेचने के लिए बैठे हैं, उन्होंने अपना ग्रुप ही बना लिया। अब उनका ग्रुप उनको तंग कर रहा है। तो दोस्तों कोई ये चिंदी चोर से प्रोजेक्ट मत कीजिए, ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट जो हैं इनको मत करो, क्योंकि मैंने देख लिया है, तजुर्बा किया है कि ये छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट आते हैं कुछ दिनों के बीच में झट से प्लान चेंज कर देते हैं। पहले एक दिखाते हैं, ट्रेलर दिखाते हैं, छोटा सा ट्रेलर को देख के जैसे लोग फिल्म देखने चल जाते हैं ना, उसके बीच में बड़े तगड़े तगड़े शॉट दिखा देते हैं। वही यही काम यहाँ पे करते हैं, और उसके बाद झट से अपना प्लान चेंज कर देते हैं। दोस्तों बड़े प्रोजेक्ट के बीच में काम करिए, ताकि आपको किसी के आगे शर्मिंदा ना होना पड़े। हम तो एक यूट्यूबर है, क्योंकि हमें तो जो प्लान आता है मार्केट में वो हमें दिखाना पड़ता है, जो हमारे नॉलेज के बीच में आ जाता है हम दिखाते हैं। तो हमें मत कहिएगा कि आपने ये प्लान दिखाया, आपकी मर्जी होती है, हमने प्लान दिखाते हैं, आपकी इच्छा होती है। उसमें जो खास बात होती है वो हम बता देते हैं कि इसके बीच में ये खास बात है, और उसी खास बात के ऊपर लोग कमाते भी हैं। ऐसी बात नहीं है, गलत नहीं होता है वो, जो जब तक तारीफ के लायक है तब तक हम तारीफ करते हैं। बाई हाथ बिना मतलब कि उसकी बाद में अगर वो गलत कर रहा है तब भी उसकी तारीफ करते रहें, ये हमारे जमीर को गवारा नहीं है दोस्तों। क्योंकि अभी भी लोग उसके मीटिंग के बीच में गुण गाए जा रहे हैं। तो उसने कहा कि पीडीएफ के बीच में कहाँ लिखा था कि हम इसको सेल और बाय बंद कर देंगे, बाद में हम जे चीजें लेके आने वाले हैं। कहाँ रोड मैप बना रखा था इन्होंने? जा तो पहले आगाह करते कि भाई
हम आपका 10 मिनट के बीच में विड्रॉल उड़ा दिया करेंगे, वापस कर दिया करेंगे, 24 घंटे के बीच में वापस कर दिया करेंगे। या तो ये होता तो लोग आते ही ना इसके ऊपर, फिर वो आते जिनको ये मंजूर था कि चलो जी हम बेच लेंगे, ठीक है ना लगाओ विड्रॉल, तब आते। तो आप लोग इस तरह बाद में भी उसकी तारीफ ही करते रहें, ये तो गलत बात है। जो प्लान पहले था उसके बारे में बोलिए कि हाँ वो प्लान अच्छा था, लेकिन अब अलोन पे ने जो किया गलत किया है। गलत को गलत बोलिए दोस्तों। तो मैं तो इस हक में नहीं हूं कि अब जो अलोन पे कर रहा है वो सही कर रहा है। लोग विड्रॉल के लिए, विड्रॉल ना लगे कोई चक्कर नहीं, विड्रॉल तो पहले भी नहीं लग रहा था, लेकिन सेल और वाई का तो खोलो ना, कि लोग अपने सेल लगाएं। वहां पड़े हैं तो पड़े रहने दो, वो उनकी हेडेक है। अभी मैंने देखा कि पीछे कईयों ने $10 की कितने दिनों से सेल लगा रखी है, वो वहीं पे उनके पड़े हैं, उनके क्यों नहीं हटाते? वो शायद इनके अपने होंगे ना, इसलिए लगा रखे हैं। तो दोस्तों अगर अपडेट कोई एक्सचेंज नहीं चालू करते हैं, जी एक्सचेंज एक लॉलीपॉप सा दिखा दिया इन्होंने, KYC करने के लिए वेबसाइट खोल दी है, उसके बीच में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर उसके बीच में कोई करते हैं ये, तो ही BUSD लीजिए, EUSD उसके बदले में आप चालू करिए, 2% ले लीजिए, अदरवाइज मैटर को क्लोज कर दीजिए। दोस्तों अगर आप कोई अच्छा प्लान ढूंढ रहे हैं जो पूरी दुनिया को दिखे, उसके ऊपर आपको भी लोग कीचड़ ना उछाले, आपकी कोई उसके बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, आप प्लान दिखाइए उनको, कि उनको दिखाइए कि इसकी पब्लिसिटी देखो कितनी है, कितने न्यूज़ चैनल इसको दिखा रहे हैं, गवर्नमेंट की नज़रों के बीच में भी है, क्योंकि जब दुनिया के बीच में उसकी पॉपुलैरिटी हो रही है, जगह जगह उसके बोर्ड लगे हुए हैं। ऐसा प्लान अगर आप करना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं आपको उसका प्लान शो करूंगा। आप जो लोग इच्छुक होंगे तो वो आ सकते हैं मेरे साथ। मैं तो बहुत पहले से प्लान को कर रहा हूँ, अच्छी खासी इनकम ले चुका हूँ, निरंतर प्लान बहुत बढ़िया चल रहा है और उसकी पहचान आज वर्ल्ड के बीच में बन चुकी है। इंडिया का प्लान है, इंडिया से चल रहा है और इंडिया का ही उसके बीच में नाम रोशन भी हो रहा है। गर्व है उस प्लान के ऊपर लोगों को, कि इन अप्रैल महीने में ही ये चला था, मेरा ख्याल है अलोन पे अप्रैल में ही वो चला था। वो आज तक लोगों को बागोबाग कर चुका है, लोगों की पैसों से झोलियां भर चुका है, निरंतर पैसा दे रहा है, कोई एक्सक्यूज नहीं है, बढ़िया चल रहा है। अगर आप लोग उस प्लान के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, मैं वो प्लान शो करूंगा आप लोगों के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत लंबी वीडियो होगी। ओके बाय बाय।